नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। ऐसा क्या गुनाह किया जो एक महिला को बीच सड़क पर बेआबरू करके तालिबानी सजा दी गई? क्या कोई समाज ऐसी क्रूरता की इजाजत देता है? तालिबान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार आपने देखे होंगे और सुने भी होंगे, लेकिन जब राजस्थान में भी समाज में कई ऐसे क्रूर चेहरे हैं जो महिलाओं को तालिबानी सजा देने से गुरेज नहीं करते। एक ऐसा ही मामला राजसमंद में सामने आया, जहां एक महिला को तालिबानी सजा सिर्फ इसलिए दी गई कि वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ चली गई थी। सजा देने वाले भी गैर नहीं थे, अपने ही थे। सजा देने वालों में वो पति भी शामिल था जिसने कभी 7 जन्म तक साथ रहने की कसम खाई थी, और वो ससुराल वाले भी थे जिन्होंने बहू को अपनी बेटी समान लाड प्यार देने का वादा किया था। और इन्हीं अमानवीय चेहरों ने इंसानियत को शर्मसार करने वाली करतूत को अंजाम दिया। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या राजस्थान में भी तालिबानी विंग सक्रिय है, और आखिर कब तक महिलाओं के खिलाफ क्रूरता होती रहेगी? आज बात इसी खास मुद्दे पर। चलिए, चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आशीष चतुर्वेदी जी। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। चर्चा में कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र मेघवाल जी भी शामिल है। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ ममता शेखावत जी है, सामाजिक कार्यकर्ता है। स्वागत है ममता जी। और साथ ही योगेंद्र जोशी जी भी यहाँ पर मौजूद है, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। बहुत स्वागत है योगेंद्र जोशी जी, आपका भी। अहम मुद्दा है। सबसे पहले आशीष जी, आपका रुख करना चाहेंगे। हम ये तालिबानी विंग की जिसकी बात कर रहे हैं, जो घटना महिला के साथ हुई, मौजूदा सरकार को क्योंकि उसका जवाब देना पड़ेगा कि ऐसे लोग कहां से आते हैं और क्या इन पर एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि एक तरफ तो हम राजस्थान को इन पुरानी कुरीतियों से, इस तरह के आदेशों से और इस तरह की महिलाओं के साथ जो अत्याचार करते हैं उनसे निकालने की कोशिश में है। बहुत हद तक हमारे प्रदेश का चेहरा भी बदल चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन ऐसी जब घटनाएं आती हैं वो शर्मसार करती हैं। देखिए, निश्चित रूप से ये जो घटना आई है ये बिल्कुल शर्मसार करने वाली घटना है और बहुत ही विभत्स और अमानवीय घटना है, जिसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए वो कम है। और श्वेता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फर्स्ट इंडिया चैनल का कि आपने जो सामाजिक कुरीतियाँ जो समाज में चल रही हैं और जब इस तरह की घटनाएं आती है तो हमको इस पे बहुत अच्छे से ट्रांसपेरेंट तरीके से चर्चा करनी चाहिए जी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो पाए। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है। इस तरह की जो घटनाएं होती है ना, उसका कोई पूर्वानुमान लगाना किसी के लिए भी संभव नहीं होता है, लेकिन सरकार की सजगता तब पता पड़ती है कि जब घटना होती है तो उसके बाद सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं। तो श्वेता जी, इसमें चिन्हित जितने भी लोग थे सभी लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है, और मैं इसमें कोई शाबाशी नहीं देना चाहता हूँ, तो पकड़ना ही था। अगर इस तरह की घटना सामने आएगी तो निश्चित रूप से उनको पकड़ा ही जाना चाहिए। लेकिन हमको इस पे यहाँ पे बैठ कर के चर्चा करनी चाहिए कि हम किस तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण करें, किस तरह से महिलाओं में जागरूकता बढ़ाएं कि भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना न घटित हो। और अगर कोई करने वाला है, चाहे वो उसका परिजन ही हो, लेकिन उसको कई बार इसमें सोचना पड़े कि क्या इस तरह की घटना की इजाज़त हमारा समाज देता है। मैं समाज की बात कर रहा हूँ, इसमें शासन की बात नहीं करूँ कि क्या समाज में इस तरह की घटनाओं की इजाजत है। हमको इस पे चर्चा करनी चाहिए। और ये तभी संभव हो सकता है कि जब इस तरह के मामले आए तो उस पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि कोई दूसरा इसे करने से पहले भी सोचे कि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो हमारे साथ भी ये हो सकता है। राजेंद्र मेघवाल जी, राजेंद्र जी, गाहे बगाहे इस तरह के मामले आ जाते हैं। हम भले ही जितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, दावे कर लें, महिलाओं के सशक्तिकरण, मजबूती की बात हो, बराबरी की बात कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कोने में महिला अत्याचार का शिकार होती है, और इस तरह के मामले जो सामने आते हैं उसी पर बात हो पाती है। देखिए श्वेता जी, जहाँ तक अपराध की बात है तो अपराध वास्तव में इस देश की सामाजिक समस्या है, और उसके ऊपर पूरी गहनता से विश्लेषण भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम राजनीतिक दलों से हैं तो राजनीति का भी एक अपना दृष्टिकोण रहता है, और जिस तरीके से 2023 के अंदर ये सरकार सत्ता में आई थी कि नहीं सहेगा राजस्थान, और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से राजस्थान की तुलना मणिपुर से की थी, तो उसके बाद में जिस तरीके से अपराध के आंकड़े बढ़े, अपराधियों में देखिए पुलिस का एक ध्येय वाक्य है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, वो अपराधियों में भय कहीं कम नजर आ रहा है। राजस्थान के अंदर रोजाना करीबन 9 बालिकाओं या महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, और राजस्थान विधानसभा के अंदर ही इस सरकार ने यह स्वीकार किया था
कि जनवरी 2024 से लेकर 30 जून 2024 तक करीबन 20,767 मामले दर्ज हुए, जो औसतन 115 मामले प्रतिदिन हैं, जिसमें अलवर 881 मामले नंबर 1 और भरतपुर 763, जो कि मुख्यमंत्री जी का गृह लेकिन जिला है। राजेंद्र जी, ये इस तरह की जो घटनाएं होती है वो कोई अपराधी नहीं करते, वो परिवार के सदस्य, वो हमारे बीच के लोग होते हैं। देखिए, सवाल ये है कि ये यहाँ पे जो टारगेट है ना, वो हमारी महिला है। महिला के ऊपर घर का भाई भी या कोई भी बेटा भी अगर अत्याचार करता है तो उसको भी ये संज्ञेय अपराध है, अपराध की श्रेणी में आएगा, अपराध की श्रेणी में आएगा। तो इसके लिए उनके अंदर एक दहशत होनी चाहिए। देखिए, शिक्षा, अज्ञानता, बाल विवाह और भी जो महिलाओं की जो सशक्तिकरण है या उनकी आर्थिक मतलब स्वावलंबन है, उसके से जुड़ा हुआ। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार राजनीति करके सत्ता में आती है। और ये मैंने जो आपको विधानसभा का आंकड़ा दिया ना, ये हमारी महिला विधायक है इंदिरा मीना जी, उन्होंने सरकार से पूछा और सरकार ने विधानसभा के पटल पे उनके सवाल के जवाब में दिया। तो यहां निश्चित रूप से महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़े हैं, अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई थी, जिसमें एक अखबार के अंदर छपा था, जिसके अंदर महिला अपहरण के 10.28% मामले बढ़े, बलात्कार के 8.03 मामले बढ़े, गैंगरेप के 7.19 बढ़े, नाबालिगों का गैंगरेप के नहीं, मैं ये कह रहा हूं ना। देखिए श्वेता जी, मैं यहां पर ये बताने के लिए खड़ा हूं कि महिला अपराध पिछले 6 महीने में 30 जून तक का आंकड़ा दिया मैंने, उसके बाद में 2-3 महीने और हो गए। तो आज सवाल ये है कि पुलिस को बड़ी तत्परता के साथ में ये काम करना चाहिए। और जिन लोगों ने ये दावा किया था कि नहीं सहेगा राजस्थान, तो उनको आके जवाब देना चाहिए, मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए, जो कि गृह। ठीक है राजेंद्र जी। योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ है। योगेंद्र जी, लगातार प्रदेश में जब आपराधिक मामले होते हैं, ऐसी घटनाएं होती है, हमने कई बार चर्चा की है और आपका एक अच्छा अनुभव भी रहा है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अपराध को लेकर जो, क्योंकि राजनीतिक तौर पर बयान अलग अलग तरीके से आते हैं कि पहले से अपराध बढ़ गए हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं, मौजूदा स्थिति में राजस्थान में अपराध की श्रेणी आप क्या देखते हैं? दूसरा अहम सवाल ये रहेगा कि ये जो घटना हुई है, महिला अत्याचार की हम बात तो करते हैं, एक्शन लेने की बात करते हैं, सख्ती की बात करते हैं, लेकिन फिर इस तरह के मामले, इस तरह की मानसिकता के लोग आते कहां से? कैसे इस पर पुलिस लगाम लगाए? देखिए श्वेता जी, राजनीतिक दल क्या करते हैं कि एक समय बाद पुलिस को अपनी अपनी समझने लग जाते हैं। अब 8 महीने पहले यही पुलिस एक पार्टी की थी, अब सरकार बदल गई है तो दूसरी यही पुलिस वही है, पुलिस के अंदर कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन ये क्या है, अपराध को ओढ़ने लग गए कि साहब हमारे यहाँ अपराध होगा, जब हमारी सरकार है तो हम उसको बचाव करेंगे, दूसरे अगर सरकार है तो वो अपना बचाव करते हैं। बिल्कुल यही होता है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि हर घंटे 51 महिलाओं का देह शोषण या उनके प्रति अपराध या घरेलू हिंसा होती है पूरे देश में। आप देखिए कि उनमें राजनीतिक दलों का सुधार में क्या योगदान है। योगदान इतना ही है कि जिसकी सरकार होगी वो पार्टी उसकी आलोचना करेगी दूसरी पार्टी की, और उसकी सरकार होगी वो आलोचना करेगी। लेकिन इस प्रकार की बुराई के बारे में मिलकर के कोई नियम कानून या कोई व्यवस्था, अब जैसे राजनीतिक दल क्या करते हैं, वोट लेंगे शासन करेंगे, लेकिन अब समय आ गया श्वेता जी कि यही काम नहीं करना है। इनको समाज के अंदर भी अच्छे सिद्धांतों को अपनाने के लिए, समाज में अच्छी बात पहुंचाने के लिए, पहले के राजनीतिक दल ऐसा हुआ करते थे। आपको ध्यान होना चाहिए कि पहले विधवा विवाह है, बाल विवाह है, उसके संबंध में कोई बाहर से लोग नहीं आए थे, वो भी राजनीति से जुड़े हुए थे, राजनीति से निकल के ही आए थे। लेकिन ये जो घटना होती है, इस प्रकार की घटनाएं, ये तो ठीक है सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ गई, बाकी इस प्रकार की घटनाएं राजस्थान में पहले भी हुई हैं। ऐसी घटनाएं हुई हैं, ये तो ठीक है, इसका बाल ही काटी है और कुछ किया है। मैंने तो ये तक, जब आज से 20 साल या 15 साल पहले, 20 साल 25 साल पहले की बात है, कि अंडर गारमेंट्स टीन की चड्डी के बना के लॉक लगा दिया आदमी ने। ये चीज एक बार अखबार में आई थी। तो मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार के अपराध, हाँ जघन्य अपराध होते रहते हैं, उनको रोकने के लिए देखिए पुलिस की आसूचना जो विभाग है, जिस तरह से हम जब नौकरी किया करते थे तो इलाके में जाते थे, कहीं क्षेत्र में जाते थे, कहीं दुकान पे खड़े होते थे, तो वहां से हमें सूचना मिल जाती थी कि साहब यहाँ फलाना व्यक्ति है जो दारू पी के रोज मारपीट करता है। तो उस तरह की सूचनाएं आजकल आती नहीं है, और लेने वालों को भी फुर्सत नहीं है कि इस तरह की चीजें उन तक पहुंचे और वो एक्शन लें। अन्यथा आप देखिए कि बच्ची है, अभी अभी मुआना के अंदर बच्ची फांसी लगा के मर गई, उसको एक लड़का तंग कर रहा था कि साहब तू या तो मेरे से दोस्ती कर, नहीं तो मैं तेरे पिताजी को और माँ को मार दूंगा, भाई को मार दूंगा। आप बताइए, उस बच्ची ने आत्महत्या कर ली, वो अपने घर में ये चीज नहीं बता पाई।
इस प्रकार के अपराध रोज प्रतिदिन संख्या में इतने होते हैं जिनको थाने में रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता और करने भी नहीं देते, पहुंचते भी नहीं है। तो मेरा इन राजनीतिक दलों से यह आग्रह कि ये लोग ऐसी व्यवस्था करें कि समाज में इस तरह की चीज पहुंचे और अपराधियों तक। आज देखिए फ्लैट सिस्टम हो गए, फ्लैटों में कौन क्या रह रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, पता ही नहीं पड़ता है। लिव इन रिलेशन में लोग रहने लग गए, वहां पता नहीं चलता है कौन किसके साथ क्या रह रहा है। और इसका जब अपराध हो जाता है या वहां कोई फांसी खा लेता है तो पुलिस को पता चलता है कि ये हस्बैंड वाइफ तो अलग अलग है और उम्र कितनी, 50 साल। जहाँ सिंधी कॉलोनी में ऐसे ही हुआ, एक मकान में आग जल के लेडी मर गई। अब पुलिस आई तो पता चला कि इसका ये हस्बैंड ही नहीं है और वो बेचारा मकान मालिक को पता ही नहीं है। तो इन चीजों के बारे में राजनीतिक दलों को चेतना पैदा करनी पड़ेगी समाज में और पुलिस को इस प्रकार से तैयार करना पड़ेगा कि पुलिस अब आने वाले समय में समाज से जुड़ी रहे। बीट बिल्कुल, और बदलाव की जरूरत है। हमारे यहाँ लागू नहीं है। योगेंद्र जोशी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि यहाँ पर बदलाव की जरूरत है और इसकी पहल करनी पड़ेगी सरकार को। सिर्फ घटना होने के बाद अपना बचाव करना या फिर अपराधी को बस पकड़ लिया एतिश्री करना, इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। ममता शेखावत जी हमारे साथ है, सामाजिक कार्यकर्ता है। ममता जी देखिए, जब समाज में महिला के सशक्तिकरण की बात होती है और महिलाएं कितनी मजबूत होती है दिखाया जाता है, लेकिन दो तरह की महिलाएं समाज में, एक तो सशक्त है, इंडिपेंडेंट है, पढ़ी लिखी है और सब कुछ वो खुद संभाल रही, तो दूसरी तरफ ऐसी महिलाएं भी हैं जो मजबूर हैं, लाचार हैं, अत्याचार की शिकार हैं, लेकिन मुंह नहीं खोल सकती हैं और इस तरह की घटनाएं उनके परिवार के लोग ही उनके साथ अंजाम देते हैं और कईयों को जान तक गंवानी पड़ती है। कैसे महिला सशक्त होगी? क्योंकि महिलाएं तभी सशक्त होगी जब हर वर्ग की हर महिला मजबूत होगी। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही सेंसिटिव है और मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ कुछ बोलना चाहूँगी। आज देखिए पूरे विश्व में हमारी भारत की बेटी सुनीता विलियम्स IAS में अपने शक्तिशाली होने का एक एग्जाम्पल सेट कर रही है और उसी साइड अगर आप ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं तो ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट सिनेरियो है। तो जो महिला है, अगर हम देखते हैं कि सुनीता विलियम इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है और जो ये महिला के साथ ये जो घटना घटित हुई है तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे हिसाब से बीइंग अ सोशल वर्कर आई थिंक एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस। महिलाओं को ये समझना होगा, उनके परिवारों को समझना होगा कि बच्चियों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। वो शिक्षित होगी तभी उन्हें रोज़गार मिलेगा या एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगी। और जब महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं और वो किसी प्रकार के दबाव में रहकर या अपने जीवन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे नहीं बढ़ती हैं। तो शिक्षा का जो रोल है वो इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए हमें रूट कॉज में जाकर एक अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। आप देखें कि शहरों में महिलाएं बहुत अलग तरह से काम करती हैं और काफ़ी पावरफुल हैं, सेफ हैं और बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी सेट करती हैं। दूसरी ओर जैसे कि अभी जिस गांव की घटना है तो वहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर अभी लैक ऑफ अवेयरनेस है, शिक्षा का इम्पोर्टेंस। ये वीडियो वायरल होते सोशल मीडिया पे तो पता भी चल पाता है कि ऐसा कुछ हुआ, वरना तो कितनी घटनाएं ऐसी होती होंगी जिसको किसी को मालूम ही नहीं होता कि कौन सी महिला किस अत्याचार की शिकार हो गई। बिल्कुल। तो इसमें सोशल जो मीडिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि चलिए अच्छे बुरे के साथ कुछ अच्छे भी इसके वो हैं रिजल्ट्स, और आपका चैनल है हमेशा इस तरह के मुद्दे उठाता है, इट्स अ गुड थिंग। ये अवेयरनेस फैलाने का एक अलग नज़रिया है। तो सबको, पूरे समाज को इस बारे में सोचना होगा। स्पेशली आई रिक्वेस्ट ऑल द फैमिली जिनके घर में बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, हम सभी को पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चियों को अगर हमें पावरफुल बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है तो उन्हें शिक्षित करना ही होगा। शिक्षा ही उनके भविष्य को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, वो खुद कॉन्फिडेंट होंगी और उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है कि वो डिपेंडेंट है अपने पति पर। मतलब इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ फैमिली बॉन्डिंग, लेकिन उनको फाइनेंशियली डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। जब उनके पास अपना रोजगार है तो वो एक अलग नज़रिए से अब दुनिया को देखती है, अपने को अलग तरीके से प्रस्तुत करती है। तो जो एजुकेशन है इट रियली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल और उसकी अवेयरनेस सिटीज में तो है, लेकिन गाँव में और ढानियों में अगर आप आज भी जाकर देखते हैं तो शिक्षा से वंचित ही रखा जाता है हमारी बच्चियों को। बिल्कुल। तो आशीष जी देखिए, ऐसा नहीं कह रहे कि महिलाएं हमेशा सही हैं, कई बार कुछ महिलाएं गलत कदम, गलत रास्ते पर भी चली जाती हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि उनको इस तरह की सजा देना या कोई परिवार के साथ किसी को हक नहीं है। दूसरी बात है कि हम ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि हर घटना के पीछे सरकार मौजूद नहीं है, पुलिस हर जगह नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ तो सवाल मानसिकता का है। और जब सरकार के स्तर पर इस तरह की मानसिकता को दूर करने, जागरूकता के लिए भी क्या कुछ किया जाएगा? क्योंकि सिर्फ हम सवाल एक दूसरे पर करें, आरोप लगाए, विपक्ष आरोप सरकार पर लगाए, सरकार उसका जवाब देती रहे, इससे तो कुछ नहीं होने वाला।
श्वेता जी, जब हमने चर्चा प्रारंभ की थी तो मुझे लग रहा था कि ये इतना संवेदनशील मुद्दा है कि चाहे हम राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं लेकिन हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट रखेंगे और जो सामाजिक बुराई है उस पर कैसे इसके खिलाफ हम जागृति उत्पन्न करें और कैसे चेतना जागृत करें, इस पे हम चिंतन करेंगे, बात होनी चाहिए। लेकिन हम चूंकि राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं और जिस तरह की चर्चा राजेंद्र जी ने यहाँ पर करी है और कहा है कि भाई हमने कैंपेन चलाया नहीं सहेगा राजस्थान, तो उसका जवाब देना बहुत जरूरी है कि हमने नहीं सहेगा राजस्थान इसलिए कैंपेन चलाया था कि 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 में जो आंकड़े थे पूरे देश में उसमें राजस्थान महिला सुरक्षा में पूरी तरह से विफल था और रेप और अटेम्प्ट टू रेप के केसेस में राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 था। लगभग 6,500 से 7,000 रेप राजस्थान में होते थे। राजस्थान में जिस तरह से गैंगवार हुआ करते थे, जिस तरह से गोलियां चलती थी, जिस तरह से राजस्थान में साइबर क्राइम था और जिस तरह से राजस्थान में पेपर लीक होते थे, तो हमारी सरकार ने कहा कि ये पूरे राजस्थान के युवाओं की, राजस्थान के महिलाओं की ये चिंता थी कि राजस्थान जो एक शांतिप्रिय प्रदेश था उसको अचानक क्या हो गया। तो हमने कैंपेन चलाया कि नहीं सहेगा राजस्थान, और जब से भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में हमारी सरकार बनी है, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमने अपराधों के नियंत्रण में ठोस कार्रवाई की है और परिणाम दिख रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं परिणाम दिख रहा है, लेकिन राजेंद्र जी ठीक है, आप अपनी सरकार और मौजूदा सरकार क्या कुछ हुआ, बिल्कुल आंकड़े आते हैं, हम उस पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन उस आंकड़ों से इधर अभी इस वक्त जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, विपक्ष में होने के नाते किस तरह की भूमिका आप लोग अदा कर रहे हैं? क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, चलिए सरकार को आपको लगता है कि उतनी एक्टिव नहीं है या फिर आपको लगता है कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही, लेकिन विपक्ष कितना मजबूत है? विपक्ष क्यों नहीं आगाह करता या विपक्ष क्यों नहीं बताता, क्यों नहीं साथ देता, क्यों नहीं समाधान के लिए साथ आता? जरूरी थोड़ी ना कि एक दूसरे पर सिर्फ आरोप लगाए जाए, सवाल किया जाए, बस उसी में ही विपक्ष अपनी भूमिका निभाए। श्वेता जी, एक्चुअली मैंने जो बात कही थी ना, जो फॉल्स नैरेटिव सेट किया गया था चुनाव के दौरान, मैंने उसका प्रतिकार किया था और उसके तहत मैंने आंकड़े भी दिए कि नहीं सहेगा राजस्थान के बाद में जिस तरीके से आंकड़े बढ़े। चलिए वो बात तो हो गई। अब मैं आपको ये सिर्फ इतनी सी बात, क्योंकि विधानसभा में भी इनके मंत्री ने स्वीकार किया था, तो मेरे ख्याल से वो बात अपने आप में खत्म हो गई। इस मुद्दे पे सुनिए, अब अपन मुद्दे पे आते हैं। सवाल ये है कि अपराध की समाज में स्वीकार्यता है, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अपराधी के साथ परिवार या समाज खड़ा रहता है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। योगेंद्र जी खड़े हैं, योगेंद्र जी को पता होगा कि पहले अगर कोई आदमी अपराध करके गांव में आ जाता था तो उसको गांव में घुसने नहीं दिया जाता था, परिवार तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। दूसरा क्या है कि पुलिस को, हमारी पुलिस को कम्युनिटी फ्रेंडली होना पड़ेगा, उनको महिलाओं के साथ भी, महिलाओं की नफरी भी, और ये बड़ा स्वागत योग्य कदम है इस सरकार का कि इन्होंने 33% आरक्षण किया, तो निश्चित रूप से हमारी महिलाएं पुलिस में बढ़ेंगी, तो निश्चित रूप से महिलाओं तक पुलिस की एक्सेस भी बढ़ेगी। तो कम्युनिटी फ्रेंडली होना चाहिए, पुरुष प्रधान जो मानसिकता उसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए, और आर्थिक आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है, बाल विवाह पे पूरी तरीके से लगाम लगे, और ये जितने भी हमारी महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न है, अत्याचार की है, उनके लिए अभी आपको पता है बहुत सारी हेल्पलाइन भी है, उनकी सारी योजनाएं भी बहुत है, लेकिन उन योजनाओं का उनको फायदा मिले ये सरकार सुनिश्चित करे। ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, एक कमेंट जरूर चाहेंगे योगेंद्र जोशी जी, क्या होना चाहिए? हम मानसिकता पर भी बात करें, क्योंकि ये मानसिकता ही है जो परिवार के सदस्य आ जाते हैं, तालिबानी विंग बन जाता है और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है महिलाओं के साथ। क्या होना चाहिए? देखिए श्वेता जी, इसके लिए हमारे राजनीतिक दलों को काम करने के तरीकों में परिवर्तन करना पड़ेगा। जो पुराने तरीके से जब ये शासन करते हैं, वोट लेते हैं, उसकी बजाय अब इनको समाज के अंदर उतरना पड़ेगा। और जिस तरह से, जैसे आप देखते हैं आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि आज बाढ़ आएगी, आज 2 घंटे तक पानी बरसेगा, ये तो इस प्रकार की चेतना वाले मैसेजेस हर मोबाइल पे होने चाहिए, क्योंकि आजकल ग्रामीण क्षेत्र में भी महिलाएं मोबाइल चलाती हैं। तो आप कैसे लोगों को जागरूक करेंगे? तो जागरूक करने के तरीके एडॉप्ट करने चाहिए जो हमारे राजनीतिक दल नहीं करते हैं। ये सिर्फ समाज के ऊपर डालते हैं, और समाज चलता है कानून से, समाज चलता है व्यवस्था से, समाज चलता है उनकी जो शासन व्यवस्था है, जो राजनीतिक दल चलाते हैं उस व्यवस्था को, उससे समाज चलता है। समाज इनसे नहीं चलता, समाज ऐसे चलता है कि उसकी व्यवस्था किसको बनानी पड़ेगी? जो शासन करता है उसको बनानी पड़ेगी। पहले राजा महाराजा करते थे तो वो इसीलिए करते थे, समाज की विकृति को दूर किया करते थे। इसी प्रकार से हमारे राजनीतिक दलों को अब ऊपर उठकर इस बारे में सोचना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, एक फाइनल कमेंट जरूर चाहेंगे ममता जी।
देखिए, इसमें जो सबसे दुखद मुझे लग रहा है वो ये है कि जो भी लोग महिला को प्रताड़ित कर रहे थे उनमें महिलाएं भी शामिल थी। तो महिला को तो महिला का सपोर्ट करना चाहिए। तो एक लैक ऑफ अवेयरनेस मान लीजिए, सामाजिक कुरीतियां मान लीजिए, ऐसा कुछ है कि वो समझ ही नहीं पा रही है। दूसरा, जो एक तमाशबीन जो एक भीड़ होती है जो कि वीडियो बनाती है और सिर्फ वायर उसको एक एंटरटेनमेंट का सोर्स बनाती है, हालांकि इससे न्यूज़ बाहर तक पहुंचती है, इसका एक पॉजिटिव वो है। लेकिन वो जो तमाशबीन है, अगर वो उसमें उतर के और उन लोगों की, उस महिला की मदद करते तो शायद इस कदर वो बेइज्जत नहीं होती और शायद ये सिचुएशन भी नहीं होती। तो ये पूरा एक चेन नेटवर्क है एंड वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर। पॉलिटिकल पार्टीज ले लीजिए, पुलिस ले लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए एंड सोसाइटी एज वेल। बिल्कुल ठीक है, और इसका समाधान ये कि सबको साथ आना होगा, जागरूकता फैलानी होगी और इसके लिए कदम उठाने होंगे, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, खौफनाक सजा महिला को सुनाई जाती है, लेकिन इस मामले में चलिए ठीक है, 2 महिलाओं सहित 9 लोगों की गिरफ्तारी यहाँ पर हो जाती है, कार्रवाई होगी, उन्हें सजा भी दी जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कोई अलग से लोग नहीं आते, ये हमारे समाज के ही लोग हैं, परिवार के ही लोग हैं। जब गुस्सा आता है तो ये नहीं देखते कि महिला के साथ वो कर क्या रहे हैं। सिर्फ मारपीट तक ही सीमित नहीं होता है, कई बार ऐसी घटनाओं को भी अंजाम दिया था महिलाओं के साथ जिससे हम यहाँ पर बात नहीं कर सकते, जिसकी तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते। मानसिकता बदलने की जरूरत है, जागरूकता की जरूरत है, और इसके लिए राजनीति से इतर सबको एकजुट होना होगा। आप सिर्फ सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते, आप पुलिस को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग हमारे बीच के ही हैं। ये कोई अपराधी नहीं है कि ऐसे अपराधी जिनकी पुलिस को तलाश हो, ये आम जन है, ये हमारे बीच के लोग हैं। तो इसमें समाज में बदलाव लाने की जरूरत है, तभी इस घटनाओं को रोका जा सकेगा, महिलाओं पर अत्याचार रोका जा सकेगा। वरना कानून भी है, पुलिस भी है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी सख्ती की बात की जाती है। लेकिन इसके बावजूद कुछ दिनों में ही, ऐसा नहीं है कि आज ये घटना हुई तो अब नहीं होगी, फिर कहीं से कोई खबर आएगी, कोई तस्वीरें आएंगी और फिर कोई महिला अत्याचार का शिकार होगी, तो कम से कम उसमें लगाम लगाने की जरूरत है एकजुटता के साथ, तभी ये संभव है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना। नमस्कार।